Hello students, welcome to our channel. My name is Manisha Negi and I am your maths teacher. स्टूडेंट, आज मैं आपको करवाने वाली हूँ क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल। एंड आज की वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक। सो चलिए स्टूडेंट, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 3 चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड गिव जस्टिफिकेशन। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें बोला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक हमें क्या दे रखे हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी चूज द करेक्ट ऑप्शंस दे रखे हैं और हमें क्या करना है, इनको जस्टिफिकेशन भी करना है, इनको सॉल्व भी करना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 24.5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते करते हम इसको बताएंगे कि ये क्वेश्चन हमारा कैसे सॉल्व होगा। ओके, सो चलिए स्टूडेंट, ये है हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। इसमें जो जो भी हमें बोला है उसका हम क्या करते रहते हैं, ड्रॉ करते जाते हैं। ओके, हमें पहले बोला है हमारे पास एक सर्कल है जिसमें हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करा है और टेंजेंट की जो लेंथ है वो है 24 सेंटीमीटर। सो हम भी बिल्कुल एज इट इज़ कर लेते हैं, हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और हमें बोला है इसमें एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है तो हम टेंजेंट ये ले लेते हैं। ओके, और ये हमें बोला है इस टेंजेंट की लेंथ है 24 सेंटीमीटर। सो हम भी यहाँ पे ले लेते हैं 24 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट, इस टेंजेंट को मैं नाम दे देती हूँ, मैं नाम दे रही हूँ इसको पी क्यू। ओके, और सेंटर तो आपको पता ही है यहाँ पे होता हमारा। अब हमें बोला है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, क्यू जो है हमें दे रखा है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24, हमें 24 बोल रखा है, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। हमें बोला है जो सेंटर से क्यू तक का जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर। सेंटर को मैं मान लेती हूँ ओ, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, क्यू तक का डिस्टेंस यानी यहाँ तक का, वो हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ओके, और हमें क्या बोला है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी ये हमें निकालना है, यानी ओपी हमें निकालना है। सो चलिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई है थ्योरम 10.1 में भी, कि हमारा जब हमारा एक सर्कल है और हमारा एक रेडियस जब टेंजेंट को टच कर रहा है तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, है ना। इसका रीज़न क्या है कि OP परपेंडिकुलर है PQ के। सो हम यहाँ पे रीज़न लिख लेते हैं, OP इज परपेंडिकुलर टू PQ। रीज़न हो जाएगा रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में आप देखेंगे जब रेडियस टेंजेंट को टच कर रहा है तो वो उसका क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें एक ट्राइंगल दे रखा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल दिया है और यहाँ पे हमें दो साइड्स भी गिवन है, थर्ड हमें निकालनी है, यानी OP हमें निकालना है। सो यहाँ पर आप देखेंगे हमें दो साइड्स तो गिवन है, हम इसमें लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सो यहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो हम लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, हमें पाइथागोरस थ्योरम से क्या पता चलता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर यही लिख देंगे, हाइपोटेन्यूज हमारा है OQ का स्क्वायर इक्वल होता है OP के स्क्वायर के प्लस PQ के स्क्वायर के, यही होता है। अब देखिए OQ का स्क्वायर हमारा क्या दे रखा है, 25 का स्क्वायर लिख देंगे। OP हमें तो निकालना ही है तो OP को हम एज इट इज रख लेते हैं, प्लस PQ क्या दे रखा है, 24 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, अब देखिए 25 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 625, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 625 इक्वल्स टू OP का स्क्वायर, और हमारा 24 का स्क्वायर देखिए क्या होता है, 576, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 576। ओके, अब देखिए 625, ये 576 प्लस में इक्वल्स टू किधर आ जाएगा, माइनस का, 576 इज इक्वल्स टू OP का स्क्वायर। ओके, 625 में से 576 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 49, और ये हो जाएगा हमारा OP का स्क्वायर।
अब स्टूडेंट मुझे ओपी की लेंथ चाहिए, ना कि ओपी के स्क्वायर की लेंथ, है ना। सो मैं क्या करूँगी, दोनों साइड रूट लगा दूंगी। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ रूट 49 इज इक्वल्स टू ओपी का स्क्वायर और अंडर रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। 49 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 7 7 ज़ा 49, ये हो जाएगा हमारा ओपी। जब हमारे दो ये नंबर्स देखिए पेयर में आ गए हैं ना, तो हम जब पेयर में आता है तो हमारा अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ 7 और इज इक्वल्स टू ओपी। सो आप देखेंगे हमारा जो ओपी की लेंथ है वो क्या आ गई है, 7, और यहाँ पे हमारा 7 ऑप्शन जो है वो ए है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, सो आई होप स्टूडेंट आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका हम सेकंड पार्ट रीड करते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट अब हम अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, इन फिगर 10.11 इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O सो दैट द एंगल POQ इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, देन एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें एक फिगर दे रखी है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है, और हमें बोला है यहाँ पे TP और TQ यानी TP एंड TQ हमारे दो टेंजेंट्स हैं, ठीक है। और हमें बोला है POQ जो हमें दे रखा है वो है 110 डिग्री का, और हमें बोला है हमें फाइंड आउट करना है PTQ का एंगल, यानी PTQ का एंगल यानी ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखिए हमें कैसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे आप देखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी एक सर्कल होता है, जब उसमें हम रेडियस ड्रॉ करते हैं और वो रेडियस टेंजेंट को टच होते हुए जाता है तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्यों? क्योंकि OP जो है वो परपेंडिकुलर है PT का, और जब कोई भी जब परपेंडिकुलर होता है कोई भी एंगल तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, रीज़न लिख देती हूँ कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है किसका, PT का। और एक चीज़ और आप देखेंगे हमारे यहाँ पे दो हैं, ये भी एक रेडियस है और ये भी उससे क्या है, टेंजेंट उसे टच करते हुए जा रहा है, यानी OQ परपेंडिकुलर है TQ का। और रीज़न सेम है दोनों के, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या रीज़न है, जब हमारा सर्कल में जब एक रेडियस टच करता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में टेंजेंट को, तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सो हम यहाँ से बोलेंगे हमारा जो एंगल P है वो 90 डिग्री का है, और एंगल जो Q है वो भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ओके, और आप देखेंगे स्टूडेंट ये हमारा POQT वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और आपको पता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360, है ना। सो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे कि इन क्वाड्रिलेटरल POQT, ठीक है ना, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। आपको पता है सारे इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है एक क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट जो भी हमें एंगल्स दे रखे हैं वो हम लिख लेते हैं। हमें दे रखा है एंगल TPO प्लस एंगल POQ प्लस एंगल OQT प्लस एंगल QTP इज इक्वल्स टू 360। हमें क्या बोला था, चारों एंगल्स का सम क्या होगा हमारा, 360 होगा। ओके, अब TOP P का एंगल कितना है, 90 डिग्री, हम यहाँ पे लिख देते हैं 90 डिग्री, प्लस POQ O क्या है 110, हम लिख देते हैं 110, प्लस OQT Q क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री लिख देते हैं, प्लस QTP T तो हमें पता ही नहीं है तो हम यहाँ सेम लिख देंगे QTP इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, अब इन सबका हम सम कर लेते हैं। 90 प्लस 110 प्लस 90 तो ये हो जाएगा हमारा 9 9 18 18 19 290 डिग्री, प्लस एंगल QTP इक्वल्स टू 360। ओके, अभी हम क्या करते हैं, एंगल QTP इक्वल हो जाएगा 360 माइनस 290 डिग्री। चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा एंगल
क्यू टी पी इक्वल्स टू 360 में से 290 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, सो आप देखेंगे हमारा यहाँ पे 70 डिग्री हमें दे रखा है। येस, ऑप्शन बी इज 70 डिग्री। तो हम लिख देंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी ये वाला एंगल हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा? 70 डिग्री का हो जाएगा। ओके, सो आई होप स्टूडेंट आपको जो सेकंड क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। चलिए अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इफ टेंजेंट्स PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then angle POA is equals to 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री। स्टूडेंट चलिए इस क्वेश्चन को हम करते करते बताती हूँ कि कैसे सॉल्व होएगा। ये है हमारा आंसर नंबर 3। सो स्टूडेंट यहाँ पे हमें बोला है कि हमारे पास एक सर्कल है जिसमें 2 टेंजेंट बने हुए हैं PA एंड PB, और P क्या है उसका, सिर्फ P से ही दोनों टेंजेंट हमारे बन रखे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं और बाहर हम एक ले रहे हैं पॉइंट P यहाँ पर। ठीक है, अब P से इन्होंने बोला है 2 टेंजेंट बने हैं, सो हम क्या करेंगे, P से एक टेंजेंट तो ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और दूसरे टेंजेंट को नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेंगे। ओके, सॉरी ये थोड़ा टेढ़ा बन गया है। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या बोला है कि ये वाला एक हो जाएगा हमारा PA, तो हम इसको नाम दे रहे हैं PA, और ये हो जाएगा हमारा PB। 2 टेंजेंट हो गए हमारे ड्रॉ। ठीक है, और सेंटर क्या है इसका, O है। अब इसने क्या बोला है, ये जब P जो है दोनों एंगल, जब 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहा है तो उसके बीच का एंगल क्या बन रहा है, 80 डिग्री बन रहा है। यानी ये वाला एंगल क्या बन रहा है हमारा, 80 डिग्री बन रहा है। हमें निकालना है एंगल POA इक्वल है किसके, POA, यानी ये वाला। सो POA निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। सो पहले मैं क्या कर रही हूँ कि OA को लाइन खींच रही हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, और OB के लिए भी एक लाइन ड्रॉ ऐसे कर रही हूँ। ओके, और इन्होंने एक बोला है हमें POA निकालना है, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से भी एक लाइन कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। ओके, अब ये मेरे को क्या निकालना है, POA का एंगल, यानी ये वाला एंगल मुझे अब निकालना है। ठीक है, अब चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट देखिए, आप देखेंगे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी हमारा रेडियस टच करता है किसको, टेंजेंट को टच करता है, तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्यों, क्योंकि OA परपेंडिकुलर है PA पर। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी कि OA इज़ परपेंडिकुलर टू PA। और सेकेंड रीज़न है, आप फिर से देखेंगे कि OB क्या है, हमारा रेडियस है जो कि किस पे ड्रॉ हो रहा है, PB पर ड्रॉ हो रहा है। सो यहाँ से भी मैं बोल दूँगी कि OB परपेंडिकुलर है किसके, PB के। यही हो गया। ठीक है, और दोनों का रीज़न क्या है, रीज़न है रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, और मैंने अभी बताया था जब OA परपेंडिकुलर है PA का, तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और यहाँ से भी OB क्या है, परपेंडिकुलर है PB का, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ओके, अभी आप देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा AOBP क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, आप देख रहे हैं। सो मैं यहाँ से लिख दूंगी इन क्वाड्रिलेटरल PAOB, मैंने क्या बताया था, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360, यही बताया था। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री के होते हैं। ओके, अभी यहाँ से हम क्या कर लेंगे, सारे एंगल्स को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो पहले मैं लिख रही हूँ PAO, एंगल PAO प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल BPA इक्वल्स टू 360 डिग्री, यही मैंने बताया था। अब देखिए PAO ए वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री लिख देते हैं, प्लस AOB तो हमें निकालना ही है, तो हम एंगल AOB एज इट इज़ रख लेते हैं। फिर है एंगल OBP बी कितना एंगल है, 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 90 डिग्री। फिर है BPA पी कितना एंगल है, 80 डिग्री, हम यहाँ पे लिख देंगे 80 डिग्री।
ये क्या हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। ठीक है, अभी देखें इन सबको हम सम कर लेते हैं। 90 + 90 + 80 ये हो जाएगा हमारा 260। हम यहाँ पे लिख देंगे 260 डिग्री प्लस यहाँ पे हमारा क्या बचा है, एंगल AOB इक्वल्स टू 360। अब AOB तो हम यहीं पे रखते हैं 360, ये प्लस में 260 इक्वल्स टू की तरह चल जाएगा तो माइनस का 260 हो जाएगा। अब 360 में से 260 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 100, तो हम लिख देंगे एंगल AOB इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो यानी मेरा AOB यानी ये पूरा एंगल मेरा कितना आया है, 100 डिग्री आया है। लेकिन मुझे क्या निकालना था, POA निकालना है। ठीक है, सो स्टूडेंट इसको निकालने के लिए पहले मैं क्या करूँगी, आप देखेंगे यहाँ पे हमारे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, POB और POA। मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना पड़ेगा। सो कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए मैं लिखती हूँ इन ट्राइंगल POB एंड ट्राइंगल POA, इन दोनों को क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। सो आप देखेंगे POB और POA में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है कि PO लाइन क्या है, कॉमन है दोनों में आ रही है PO लाइन। तो मैं यहाँ लिख दूंगी OP इक्वल्स टू OP, कॉमन लाइन है। ठीक है, अभी आप देखेंगे यहाँ से एक चीज़ और कि OB क्या है, रेडियस है, और यहाँ पर भी OA क्या है, रेडियस है। दोनों क्या है, रेडियस है, और मैंने क्या बताया था, दोनों की लेंथ भी सेम होती है। जब हम किसी सर्कल में कोई भी रेडियस ड्रॉ करते हैं सो उनकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। सो यहाँ से मैं लिख दूँगी OB इक्वल है किसके, OA के। रीज़न क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। और थर्ड रीज़न देखेंगे आप क्या है स्टूडेंट, कि एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर है। क्यों, एंगल A भी 90 डिग्री का है और एंगल B भी 90 डिग्री का है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल A जो है वो बराबर है एंगल B का। क्यों है, रीज़न क्या है, बोथ आर 90 डिग्री, दोनों एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। और आपको मैंने बताया था जब हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए 3 कंडीशंस चाहिए होती है, यहाँ पे मैंने तीनों कंडीशंस प्रूफ कर ली है। सो यहाँ से पता चलता है कि ट्राइंगल POB कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल POA का। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे से थोड़ा पार्ट जो है वो रब कर रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ ट्राइंगल POA वो कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया ट्राइंगल POB के बाय RHS से। ओके, और एंगल POA इक्वल हो गया एंगल POB का B के, क्यों, CP/CT से। ठीक है, अगर स्टूडेंट कोई भी ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाते हैं तो उसके जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल, मतलब ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट आप देखेंगे मुझे निकालना है AOP का एंगल कि कितने डिग्री का होगा, लेकिन हमारा निकला था AOB का। सो स्टूडेंट एंगल AOB जो है वो हमारा निकला था 100 डिग्री। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए मैं AOB को क्या लिख सकती हूँ, एंगल POA प्लस एंगल BPOB, यही लिख सकती हूँ, और वो किसके बराबर होगा, हमारा एंगल AOB के बराबर है ना। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देखेंगे कि मुझे निकालना था POA। ठीक है ना, अब देखिए स्टूडेंट मैंने क्या बोला था, POB जो है वो बराबर है POA के, तो मैं POB की जगह POA लिख सकती हूँ ना। सो मैं POB की जगह लिख रही हूँ POA। सो अब देखिए एंगल POA प्लस एंगल POA, AOB कितना है, 100 डिग्री है। ठीक है, अभी POA प्लस एंगल POA करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एंगल POA हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 100 डिग्री। अभी देखिए हमें निकालना था एंगल POA इज इक्वल्स टू ये है 100 डिग्री, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू की तरह आके डिवाइड का हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 1 2, 2 5 10 और ये 0। एंगल POA जो हो गया वो कितने डिग्री का हो गया, 50 डिग्री का हो गया। यानी ये वाला जो एंगल है हमारा क्या है, 50 डिग्री का है। और यहाँ पर देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन था 50 वाला, हमारा है ऑप्शन A। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी ऑप्शन A इज करेक्ट। ओके, सो आई होप स्टूडेंट आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बोला है, ये है हमारा आंसर नंबर 4। सो आंसर नंबर 4 में हमें बोला है हमारे पास एक सर्कल है
जिसमें हमने एक डायमीटर ड्रॉ करा है और डायमीटर को टच करते हुए टेंजेंट्स जा रहे हैं और वो टेंजेंट्स क्या है, पैरेलल है। यानी हमको एक सर्कल दिया है और उस सर्कल में हमें एक डायमीटर दिया है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, डायमीटर है, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ द पॉइंट है। अब बोला है जो ये हमारा डायमीटर है, इस डायमीटर को टच होते हुए हमारे दो टेंजेंट्स जा रहे हैं। यानी एक टेंजेंट ये हो गया हमारा, ठीक है, और एक टेंजेंट हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें बोला है कि हमें प्रूफ करना है जो ये हमारे टेंजेंट्स हैं वो दोनों क्या हैं, बराबर हैं। सो मैं इसको नाम दे देती हूँ, ये दे देती हूँ इसको P, इसको Q, इसको दे देती हूँ R, इसको दे देती हूँ S, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम दे देते हैं M, और इसको मैं दे देती हूँ N। ओके, अब चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। सो जब हम प्रूफ करते हैं किसी क्वेश्चन को तो हम इसमें गिवन भी लिखेंगे, टू प्रूफ भी लिखेंगे और प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। सो पहले हमें जो जो चीज़ें हमें गिवन थी वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें गिवन है कि हमारे पास एक सर्कल है जिसमें MN हमारा क्या है, डायमीटर है। सो हम लिख देंगे ड्रॉ सर्कल विथ सेंटर O, MN is a diameter, MN is a diameter, PQ RS दो टेंजेंट्स हैं, PQ and RS are tangents, और M और N क्या है, हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। M and N are point of contact। ओके, ये तो हमें क्या था, गिवन था। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या है हमारा, यहाँ पे हम लिख देते हैं टू प्रूफ हमें ये करना है कि जो हमारा PQ है वो पैरेलल है RS के। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ PQ पैरेलल है RS के, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ, चलिए स्टूडेंट इसको प्रूफ करते हैं। स्टूडेंट देखिए, मैंने आपको बताया पहले भी कि हमारा कोई भी रेडियस जो है वो सर्कल को टच करते हुए कोई एक लाइन ड्रॉ कर रहा है जिसे हम टेंजेंट कहते हैं, तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सो यहाँ से मुझे पता चलता है कि मेरा ये वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। सेम ऐसे ही जब हमारी कोई भी रेडियस टच करती है सर्कल को किसी एक पॉइंट पर और टेंजेंट ड्रॉ होता है, सो वो भी हमारा कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ पे भी मैं लिख दूंगी कि ये भी एंगल मेरा कितना है, 90 डिग्री का है। सो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि हमारा जो OM है वो परपेंडिकुलर है किसके, PQ के, ठीक है। और रीज़न क्या है, और सेम एज इट इज़ ही कि ON जो है हमारा परपेंडिकुलर है RS के। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी ON परपेंडिकुलर है RS के। रीज़न दोनों के सेम ही है। रीज़न है रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जब भी हमारा कोई रेडियस टेंजेंट को टच होते हुए जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो वो क्या बनाता है, परपेंडिकुलर बनाता है। और जो परपेंडिकुलर होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देखेंगे हमने तो रीज़न लिख लिया है। अब एक चीज़ और आप देखेंगे कि मेरी जो MN है वो क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगी MN जो है इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है हमारी, ट्रांसवर्सल लाइन होती है कि हमारी कोई भी एक लाइन है जो कि टच कर रही है PQ या RS को, तो वो हमारी क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। और ट्रांसवर्सल लाइन का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो हमें पता चलता है यहाँ से कि हमारा एंगल PMO वो इक्वल है ONS के। क्यों, क्योंकि ये भी हमारा 90 डिग्री है और ये भी हमारा 90 डिग्री है। और मैंने क्या बताया था कि हमारा जब MN ट्रांसवर्सल लाइन है सो उसके जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ओके, अब स्टूडेंट हमारा PMO और ONS जो है वो दोनों क्या है, 90 डिग्री के हैं, बोथ 90 डिग्री के हैं। और रीज़न भी हम यहाँ पे इसके साथ में ही लिख लेते हैं यहाँ पर नीचे कि ऑल्टरनेट इंटीरियर angles are equal।
ओके जो हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके और एक चीज़ और होती है स्टूडेंट कि जो हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जब इक्वल होते हैं तो उनकी जो लाइंस होती हैं वो भी क्या होती है, पैरेलल होती है। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा जो MPQ है वो पैरेलल है RS के। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ PQ जो है वो पैरेलल है हमारे RS के। बिकॉज रीज़न क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं बिकॉज PQ and RS are alternate interior angle। स्टूडेंट मैंने भी बताया था जो PQ और RS है वो क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। मैंने भी बताया था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और जब ये इक्वल होते हैं तो इनकी जो लाइंस होती है वो भी क्या होती है, पैरेलल होती है। सो हम यहाँ से बोल सकते हैं PQ जो है वो पैरेलल है RS के। और हमें देखिए यही प्रूव करना था ना, PQ पैरेलल है RS के। ओके सो आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 रीड करते हैं। ओके चलिए स्टूडेंट अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 रीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। स्टूडेंट ये है हमारा आंसर नंबर 5। आंसर नंबर 5 स्टूडेंट यहाँ पे हमें देखिए क्या बोला है, हमें बोला है हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और हमें बोला है कि इसमें हमें क्या है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे। इसको हम नाम दे देते हैं A और इसको हम नाम दे देते हैं B। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको हम नाम दे देते हैं P। ओके सेंटर क्या है हमारा यहाँ पे O। ओके अब यहाँ पे हमें क्या बोला है, हमें यहाँ पे बोला है कि जो परपेंडिकुलर हो रहा है OP पे, हमें यहाँ पे बोला है कि हमें परपेंडिकुलर करना है जो कि OP पे है वो पास हो रहा है P से और सेंटर क्या है उसका O है, ये हमें बोला है। सो स्टूडेंट जो भी चीज़ें हमें गिवन होती है उसको हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। सो हमें गिवन क्या है, गिवन है कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O है। तो हम लिख देंगे सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल इज O। टेंजेंट हमारा क्या है, AB इज अ टेंजेंट, AB इज अ टेंजेंट, P इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। P क्या है हमारा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। जो भी चीज़ें हमें बोली थी हमें यहाँ पे लिख ली है। अब हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, देखिए चलो उसको हम लिख लेते हैं। प्रूव हमें क्या बोला था यहाँ पे कि जो AB क्या है, परपेंडिकुलर हो रहा है, परपेंडिकुलर ऑन AB एट P पासेस थ्रू O। स्टूडेंट यहाँ पे हमें बोला है कि AB हमारा जो AB जो है हमारा टेंजेंट है उसमें OP पे जब हम एक लाइन खींचेंगे तो वो परपेंडिकुलर हो गई AB पर। ओके ये हमें प्रूव करना है। सो देखिए यहाँ पे हम कैसे प्रूव करते हैं इसको, यहाँ पे हम प्रूव करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हम ना एक मेथड यूज़ करेंगे जो कि है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, मैं आपको एक ना रफली एक डायग्राम से ना एक चीज़ समझा रही हूँ, ठीक है। एक हमने क्या लिया है, सर्कल लिया है, यहाँ पे हमने पॉइंट रख लिया O, ठीक है। ये मैंने क्या बना दिया है, यहाँ पे टेंजेंट बना दी है, और नाम दे दिया है ABP। जैसे हमें यहाँ पे दिया था ना, सेम हमने ऐसे ही ले लिया। अब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हमारा क्या होता है, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक रेडियस ले लिया है जो कि सेंटर से टच होते हुए नहीं जा रहा, हमने दूसरा को एक रेडियस ले लिया। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक रेडियस ले लिया और इसको नाम मैंने दे दिया M। ओके अब स्टूडेंट ये हमारा रेडियस हो गया। अब मैंने क्या करा है, ये हमारा रेडियस हो गया है और यहाँ से आप देखेंगे जब हमारा रेडियस टच करता है टेंजेंट को तो वो बनाता है 90 डिग्री का एंगल। सो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ कि ये वाला एंगल मेरा कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया है ना। सो मैं बोल सकती हूँ कि हमारा एंगल MPB, एंगल MPB वो कितने डिग्री का एंगल है हमारा, 90 डिग्री का एंगल है। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेती हूँ। ओके अब स्टूडेंट मैं क्या कर रही हूँ, अगेन मैं क्या कर रही हूँ, O से P की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, जस्ट लाइक दैट। ओके अब आप देखेंगे यहाँ से हमारा जो OP है वो परपेंडिकुलर हो गया है अब AB का। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि OP मेरा परपेंडिकुलर है किसका, AB का। ओके रीज़न क्या हो जाएगा, रीज़न वही है हमारा, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारा OPB है यानी ये वाला एंगल
वो भी कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। क्यों? क्योंकि जब हमारा OP जो परपेंडिकुलर है AB पर, तो वो जब परपेंडिकुलर होता है तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल। सो हम लिख देंगे एंगल OPB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और इसको हम मान लेते हैं हमारी सेकेंड इक्वेशन। सो आप देखेंगे बाय फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे को क्या बोला है कि एंगल MPB इक्वल है हमारे एंगल OPB के, बोथ आर 90 डिग्री एंगल, बोथ आर 90 डिग्री एंगल। लेकिन आप यहाँ से देखेंगे स्टूडेंट, ये जो हमारा MPB है, यानी MPB है वो इक्वल है OPB के, नहीं है ना। क्यों? क्योंकि हमारा जो MPB है वो छोटा है OPB से। सो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल हमारा MPB वो छोटा है किससे, OPB के, ठीक है। तो हमारा जो MPB है वो जो छोटा है किससे, OPB से। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा MPB है वो इक्वल हो सकता है OPB के, नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल MPB इज़ नॉट इक्वल्स टू एंगल OPB, ठीक है ना। अब ये हमारा इक्वल नहीं है, यानी हम यहाँ पे लिख देंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल हमारा है ही नहीं। ये हमारा कब पॉसिबल हो सकता है, जब हमारा OP और MP जो हो कि वो क्या हो, कोइंसिडेंट लाइन में हो। कोइंसिडेंट मतलब दोनों जो हमारी एक ही लाइन हो, दो लाइन हमारी नहीं हो। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रब कर रही हूँ और यहाँ पे मैं कुछ लिख रही हूँ अब, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ कि इट इज़ ओनली पॉसिबल when OP and MP are coincident line, are coincident line, जब दोनों क्या हो, कोइंसिडेंट लाइन हो, तभी ये पॉसिबल है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूफ्ड कि परपेंडिकुलर टू AB, परपेंडिकुलर ऑन AB at P passes through O। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि जब मैंने AB पर मैंने क्या बनाया, परपेंडिकुलर बनाया O से, जो कि P पर टच हो रहा है, तभी हमारा क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है, यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी समझ में आ गया होगा और आज की वीडियो भी समझ में आई होगी। स्टूडेंट अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड बाय।